रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए में तीखे आलू पराठे बेचने वाली सास बहू। तीखे आलू पराठा बन गया क्या भाभी? हाँ, बन गए हैं तीखे आलू पराठे। कौन सी चटनी दूं? मीठी दूं, तीखी दूं या इमली वाली दे दूं? भाभी आप ऐसा कीजिए, सारी चटनी थोड़ी थोड़ी दे दीजिए। कोमल रमेश लाल, विकास और नीरज को आलू के पराठे देती है। तभी ट्रेन की आवाज आती है और घर की खिड़कियां हिलने लगती हैं। अरे इस आवाज से तो एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। हमारा घर स्टेशन के कितने पास है, तो और क्या होगा। तभी उबले आलू में मसाले मिलाते हुए राधिका, बहू आटा बहुत बढ़िया लगाया है, पराठा नरम बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीरज तीखे आलू पराठे का पहला कौर खाता है। तीखापन से उसकी नाक लाल हो जाती है और आंखों से पानी आने लगता है। भाभी बहुत तीखा ज्यादा है, पानी दीजिए पानी। अरे हमारे घर की औरतों को कभी बुद्धि नहीं आएगी, खाना के साथ पानी रखना चाहिए ना। इतना तीखा पराठा बनाकर पानी कब दोगी? कोमल जल्दी से पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। नीरज पानी पीता है और फिर, भाभी तीखे आलू पराठे खाकर सारी ठंडी भाग गई। सच में तीखा आलू पराठे बहुत टेस्टी है। माँ और आपके तीखे आलू पराठे का जवाब नहीं है। भाभी अगर लंच में भी बनाओगी तो मुझे 4 पराठे एक्स्ट्रा देना। मेरे दोस्त भी तीखे आलू पराठे के दीवाने हैं। अरे औरतों की इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? औरत का काम है चूल्हा चौका करना, इसके अलावा उन्हें और आता भी क्या है? ऐसा नहीं है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, चाहूँ तो जॉब भी कर सकती हूँ। अरे राधिका, तूने बहू को क्या सिखाया है? हमारी घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करती, समझाती क्यों नहीं हो? तुम औरतों का काम होता है घर के मर्द को खुश रखना और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो अपने लिमिट में रहना। इतना कहकर रमेश लाल, विकास, नीरज खाने से उठकर अपने ऑफिस के लिए ठंडी हवा में निकल जाते हैं। क्या हम पाँव की धूल है? जितना अच्छा खाना बना लो कभी तारीफ नहीं मिलती। अगर कोई तारीफ कर दे तो भी गलत समझा जाता है। बहू, मुझे भी पहले बुरा लगता था, अब आदत हो गई है। इस घर में बहुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। तो माँ जी आप कुछ कहती क्यों नहीं? गलत बात को सहना भी तो गलत है। कोमल के सवाल से राधिका शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर के मर्द कांपते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। अरे हम लोग घर के मर्द हैं, जब तक हम हैं घर की औरतों को बाहर जाने की क्या जरूरत है? हमारे रहते अगर औरतें बाहर जाएंगी तो बदनामी होगी। औरत का काम है चूल्हा चौका करना, झाड़ू पोछा मारना, बस। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है। चलिए ट्रेन आ गई। तीनों ट्रेन में बैठते हैं और अगले स्टेशन पर उतरते हैं और अपने ऑफिस आकर काम करने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। ठंडी हवा में कोमल अपनी सास राधिका के साथ बाजार आई होती है। तभी अपनी माँ के साथ खड़ा बिट्टू, दादी दादी आज आप आलू के पराठे बनाने वाली हैं। आपने आलू लिए हैं? नहीं बाबू, आलू के पराठे तो सुबह बना दिए, अब तो सहजन की सब्जी बनाऊंगी। नहीं दादी, मुझे तीखे आलू पराठे खाना है। नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, दादी जब बनाएंगी तब खुद दे देंगी। अरे क्यों नहीं बोल सकते? जब बच्चे ने कहा है तो बना दूंगी। वैसे भी आलू पराठा बनाना मुझे भी अच्छा लगता है। राधिका आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और पुदीना भी खरीद लेती है। दोनों सास बहू सामान लेकर घर आती हैं और कोमल आटा तैयार करती है। राधिका उबले आलू में मसाले कूट कर मिलाती है और छौंका तैयार करती है। मसाला अच्छे से मिल गया है, अब भरना शुरू करते हैं। राधिका आलू का मसाला भरकर कोमल को देती है। कोमल पराठे बेलकर तवे पर सेकती है और घी डालते ही खुशबू फैलने लगती है। दादी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी बाहर खड़े लोग, अरे भाई क्या आलू पराठे बनते हैं इनके घर में, बहुत बढ़िया खुशबू आती है। इनके तीखे आलू पराठे इतने टेस्टी होते हैं कि 2-3 ग्लास पानी पीकर भी तीखे आलू पराठे खाने का मजा आ जाता है। हाँ, कान से धुआं निकलने लगे फिर भी आदमी खाना नहीं छोड़ता। अंदर बैठे सास बहू अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम घर के सभी मर्द ऑफिस से घर लौटते हैं। अरे आज हम तीनों की सैलरी मिल गई है। वो भी पूरी सैलरी समय पर। अच्छा है, तो राशन के पैसे दे दीजिए, घर में राशन भरवाना है। अरे पहले बताओ क्या क्या लेना है, हिसाब जुड़वाओ फिर पैसे मिलेंगे। मुझे पैसे दीजिए, मैं राशन लेकर आऊंगी, फिर हिसाब दे दूंगी। कितने पैसे लगेंगे मैं पहले ही कैसे बताऊं? नहीं, तुम औरतों को पैसे दे दो तो तुम्हारे पर निकल आते हैं। पहले हिसाब जुड़ाओ। तो ऐसा कीजिए, आप खुद ही जाकर सामान लेते आइए। अरे बहू, यह क्या तरीका है पति से बात करने का? पहले सभी सामानों के हिसाब जुड़ाओ। कोमल चुप हो जाती है और सामान की लिस्ट बनाने लगती है। चावल, दाल, तेल, आटा, मसाले, लगभग इतने पैसे लगेंगे। रमेश लाल से पैसे लेकर अगले दिन कांपते हुए कोमल बाजार आ जाती है। किराने की दुकान में खड़ी कोमल, शायद 100-150 रुपए कम पड़ गए। आपके घर में 3-3 कमाने वाले हैं, फिर भी पैसे कम पड़ गए।
कहिए तो मैं अभी दे देती हूँ। कैसी लाइफ है, पैसों की वजह से इंसल्ट सहना पड़ता है। जब तू इतना अच्छा आलू पराठा बनाती है तो उसे बेचो, अपनी टिफिन सर्विस शुरू करो। कोमल सोच में पड़ जाती है और घर आकर सारी बात राधिका को बताती है। बहू, तू ऐसी गलती मत करना। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। तुम्हारे ससुर और पति कभी नहीं मानेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के मर्द ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आज ऑफिस वालों के लिए आलू के पराठे बना दीजिए, उन्होंने मांगे हैं। बहू, बस 2-3 आलू ही बचे हैं और मसाला भी नहीं है। मैं अभी बाजार से ले आती हूँ। कोमल ठंड से कांपती हुई बाजार आती है और सामान लेकर घर लौटती है। तुम्हारी वजह से आज लेट हो रहा हूँ, अब पराठे लेकर नहीं जा पाएंगे। तुम्हें क्या पता पैसे कमाना कितना मुश्किल है, घर बैठे रोटी जो मिल जाती है। बाजार में भीड़ थी इसलिए देर हो गई। अरे ज्यादा बहस मत करो, जल्दी बनाओ। कोमल और राधिका जल्दी जल्दी तीखे आलू पराठे तैयार करती हैं और राधिका विकास को लंच बॉक्स देते हुए। विकास, बहू से ऐसे बात नहीं करते। देर हो गई तो क्या हुआ, काम तो तुम्हारे लिए ही कर रही थी। ऐसी बात है तो रहने दो, अब नहीं चाहिए पराठे। सभी बिना पराठे लिए ही ऑफिस निकल जाते हैं। नीरज, विकास और रमेश लाल ऑफिस पहुंचते हैं। अरे भाई, आधा घंटा लेट, ये कोई टाइम है आने का? तुम लोगों को 5-10 मिनट की छूट क्या दी, अब आधा घंटा लेट आने लगे? अरे सर, सिर्फ आज थोड़ी देर हो गई। अब गरीब लोग भी जुबान लड़ाने लगे हैं, बहाने बनाते हो ऊपर से। नहीं सर, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। तुम जैसे लोगों को कंपनी में रखना ही नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए सर, दोबारा नहीं होगा। चलो, इस बात छोड़ रहा हूँ, जाओ काम पर लगो। तीनों चुपचाप अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही शाम होती है, तीनों मुंह बनाकर घर लौटते हैं। आंटी, मम्मी को ठंडी लगी है, कल मेरे टिफिन के लिए आलू का पराठा बना दीजिए ना। हाँ चाची, आपका पराठा बहुत अच्छा लगता है। दीदी, अगर एक बन जाए तो एक मेरे बेटे के लिए भी रख दीजिएगा। हाँ हाँ, सबके लिए बना दूंगी। ये क्या चल रहा है? अरे किसको वादा कर रही हो पराठे देने का? बच्चे मांग रहे हैं। सुबह हमारे लिए नहीं था, अब मोहल्ले में बांटोगी। हमारे पैसे से भंडारा करवाना है क्या? हैं? अपने पापा से कहो पैसे दें, हमारे पैसे यूं मत उड़ाओ। आंटी, रहने दीजिए। बच्चे चुपचाप चले जाते हैं। अपने बच्चों को क्यों भगा दिया? एक आलू का पराठा बनाने में 10 रुपए भी नहीं लगते, इतना भी क्या हिसाब किताब। तुम्हें पता है, मोहल्ले के छोटे बच्चों को तो हमारे तीखे आलू पराठे कितने पसंद है। 2 पैसे खुद कमाती तब पता चलता। खबरदार जो मोहल्ले में हमारे पैसे से भंडारा किया। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह नीरज, विकास और रमेश लाल स्टेशन पर खड़े होते हैं। तभी रमेश लाल के फोन पर एक कॉल आता है। क्यों फोन किया? मैं स्टेशन पर हूँ। आप जो बैग ले गए हैं उसमें मेरी दवाइयाँ रह गई हैं, मुझे अभी खानी है। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, किसी से सही कहा है, औरतों की बुद्धि घुटने में होती है। अब दवाई तो मुझे खानी है, अब मैं क्या करूँ? रुको, देखता हूँ। तुम लोग बस परेशानी खड़ी करती हो। तभी वहाँ रेलवे मास्टर मुकेश आते हैं। क्या हुआ रमेश जी? अरे मुकेश जी, इस बैग में राधिका की दवाइयाँ हैं, बहुत जरूरी हैं। क्या इसे किसी के हाथ घर भिजवा सकते हैं? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे रमेश लाल जी, मैं खुद दे आता हूँ, दीजिए। रमेश लाल बैग मुकेश को देकर नीरज और विकास के साथ ट्रेन में बैठ जाता है और मुकेश राधिका और कोमल के घर आता है। आइए मुकेश जी, कैसे आना हुआ? भाई साहब ने आपकी दवाई भिजवाई है। आपने उनके बैग में अपनी दवाइयाँ छोड़ दी थी ना? अरे हाँ, अच्छा किया आप ले आए। अच्छा हुआ, आपसे मिलना भी हो गया। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाते हो? इतने दिन बाद आए हो, नाश्ता करके जाओ। बहू, जरा पानी तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कोमल रसोई से पानी लेकर आती है और मुकेश को देती है। धन्यवाद बहू। आप 10 मिनट बैठो, मैं अपने हाथों के गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाती हूँ। पूरे मोहल्ले में मेरे पराठे फेमस हैं। आपके पराठों की चर्चा तो हमने भी सुनी है, आज बना ही दीजिए। कोमल आटा निकालकर गूंथने लगती है। राधिका कढ़ाई में धनिया, जीरा, गोल मिर्च, लौंग और दालचीनी डालकर भूनती है। अरे वाह, क्या खुशबू है मसालों की। असली मसालों का स्वाद ही मेरे पराठों की जान है। राधिका भुने मसाले कूटती है और उबले आलूओं में मिलाकर चोखा बनाती है और आटे में आलू की स्टफिंग भरकर पराठे बेलने लगती है। कोमल तवे पर पराठा सेकती है। भाई महक ही कितनी अच्छी है, पराठे कितने अच्छे होंगे। कोमल गर्मा गर्म पराठे प्लेट में रखती है और साथ में 2-3 तरह की चटनियां परोसती है। वाह वाह, क्या स्वाद है। पराठे थोड़े तीखे हैं लेकिन मजा आ गया। पानी पी पी कर भी आदमी पेट भरकर खा सकता है। स्टेशन पर तो ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता भाई। वहाँ तो महंगा खाना बेचते हैं और स्वाद नाम की चीज नहीं होती। तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? अच्छा फूड काउंटर लगाइए स्टेशन पर। अरे तुम लोग ही क्यों नहीं लगाते अपना काउंटर रेलवे स्टेशन पर? 24 घंटे तरक्की होगी, तुम्हारे पराठे धड़ाधड़ बिकेंगे। राधिका और कोमल एक दूसरे को देखती हैं और मन में कुछ सोचकर चुप रह जाती हैं।
अरे भाई पराठे बहुत तीखे थे, लेकिन स्वाद कमाल का था। अच्छा मैं निकलता हूँ, मेरी बात पर गौर करना। मुकेश हाथ जोड़कर बाहर चला जाता है। मुकेश के जाते ही कोमल झूठे बर्तन धोती है और तवा और पराठा बनाने के सारे बर्तन साफ करके रखती है। फिर राधिका के साथ बैठती है। मम्मी जी, आइडिया तो बहुत अच्छा दे गए। वैसे हम मिडिल क्लास है, पैसों की कमी तो है नहीं, लेकिन अगर रेलवे स्टेशन पर अपने आलू के पराठे बेचे तो वहाँ काफी ग्राहक आएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है बहू, अगर हम स्टेशन चले भी जाएं तो तेरा पति और तेरे पापा जी नाराज हो जाएंगे। तू पराठे बेचने की बात कर रही है। मम्मी जी, उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हम बिना बताए अपने आलू के पराठे बेचेंगे। बहू तू कहना क्या चाहती है? मम्मी जी, ये समय है खुद को प्रूव करने का। पापा जी, देवर जी और मेरे पति को लगता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, पर हम क्या कर सकती हैं, ये उन्हें दिखाना जरूरी है। कल को मेरा बच्चा होगा, वो अपने पापा से क्या सीखेगा कि औरतें किसी काम की नहीं होती। फिर ये सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, ये बदलेगी कैसे? बहू बात तो तू सही कह रही है, हमारे घर के मर्द सच में औरतों को कम समझते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मी जी, हमें अपने घर के मर्दों का नजरिया बदलना पड़ेगा। पर उनसे छुपकर हम ये सब करेंगे कैसे? जब वो लोग ऑफिस चले जाएंगे तब हम स्टेशन पर पराठे बेचेंगे। शाम तक वो आते हैं, उनसे पहले हम आ जाएंगे। और जब हमारे आलू के पराठे फेमस हो जाएंगे तब उन्हें खुद पता चल जाएगा कि औरतें क्या कर सकती हैं। पर बहू मान लिया हम स्टेशन चले भी गए, पर वहाँ पराठे बेचेंगे कैसे और कितने में बेचेंगे? बहुत आसान है मम्मी जी, पहले हम थोड़े ही आलू के पराठे बनाकर घर से लेकर जाएंगे, वहाँ बेच कर देखेंगे। अगर लोग खरीदेंगे तो आगे का सोचेंगे, पहले शुरुआत तो करें। अच्छा, पर बेचेंगे कितने में ये तो बता। मेरे पास अपने 1000 रुपए रखे हैं, उन्हीं 1000 रुपयों से शुरुआत करते हैं। देखते हैं 1000 में कितना सामान आता है और उसमें कितने आलू के पराठे बनते हैं। फिर हिसाब लगाकर तय करेंगे कि कितना मुनाफा रखकर बेचना है और अपने पराठों का दाम क्या रखना है। बात तो तेरी समझ में आ रही है बहू। राधिका और कोमल 1000 रुपए लेकर बाजार जाती हैं। बहू ऐसा कर, तू सब्जी मंडी से आलू, धनिया, प्याज, टमाटर और मिर्च ले ले। मैं राशन दुकान से मसाले, तेल, प्लेट और प्लास्टिक के गिलास ले आती हूँ। पराठे तीखे होंगे तो लोग पानी जरूर मांगेंगे। ठीक है माँ जी। कोमल सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदती है। भैया आलू कितने के दिए? 30 रुपए किलो। अरे भैया थोड़ा कम लगाओ, हम रोज लेते हैं, 25 में दे दो। अच्छा बहन जी, ले जाइए 25 में। ठीक है, 2 किलो आलू दे दो। धनिया, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ राधिका राशन दुकान पर। भाई साहब, सरसों का तेल, मसाले और 50 प्लेट दे दो, साथ में प्लास्टिक के गिलास भी। सब मिल जाएगा, पर दाम पूरे लगेंगे। अरे हम एक साथ इतना ले रहे हैं, थोड़ा तो कम कर दो। अच्छा बहन जी, 10 रुपए कम कर देता हूँ। ठीक है, पैक कर दो। दोनों सास बहू अपना अपना सामान लेकर एक जगह मिलती हैं। बहू तेरे कितने पैसे लगे? माँ जी मेरे 350 लगे। आपके? मेरे 420 लगे। मतलब अभी भी कुछ पैसे बच गए। हाँ, शुरुआत के लिए ठीक है। चलिए माँ जी, अब घर चलते हैं। दोनों सामान लेकर घर आ जाती हैं। कुछ समय बीतता है और नीरज, विकास और रमेश लाल ऑफिस से घर जाते हैं। नीरज की नजर अलग रखे आलू, आटा, मैदा, धनिया, मसाले और तेल पर पड़ती है। ये अलग से आलू, आटा, चावल और तेल क्यों रखा है? अभी तो हम बाजार से सामान लाए थे। क्या बात है भाभी? लगता है किसी खास के लिए अलग से तैयारी हो रही है। चुप कर, अनाप शनाप मत बोल। वो सामान बर्तन में नहीं आ रहा था, इसीलिए साइड में रखा है। पहले पुराना खत्म होगा, फिर वो इस्तेमाल होगा। नीरज और विकास चुप हो जाते हैं और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। खाना कितनी देर में मिलेगा? अरे हाँ, जल्दी खाना लगा दो भाई। बस थोड़ी देर में निकाल रही हूँ। राधिका खाना परोसती है। रमेश लाल, विकास और नीरज साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उनके खाने के बाद कोमल और राधिका साथ में बैठकर खाना खाती है। खाना खत्म करके राधिका सोने चली जाती है। कोमल कांपते हुए सारे झूठे बर्तन धोती है और फिर वो भी सो जाती है। अगली सुबह घर के मर्द ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। मम्मी जी, अब तो घर के मर्द चले गए, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हाँ बहू, तू कल वाला आटा गूंथ ले, मैं अपने खास मसाले तैयार करती हूँ। कोमल आटा निकालकर गूंथने लगती है और साथ ही कुकर में आलू उबलने चढ़ा देती है। राधिका कढ़ाई चढ़ाकर उसमें धनिया, जीरा, गोल मिर्च, लौंग और दालचीनी डालकर भूनने लगती है। बहू, मसाला जितना सही भुनेगा पराठा उतना ही दमदार बनेगा। आज ऐसा स्वाद बनाते हैं कि स्टेशन पर धूम मच जाए। राधिका फटाफट उबले आलू मैश करती है। उसमें भुने मसाले, प्याज, हरी मिर्च, लाल पाउडर और पिसी हुई हरी मिर्च की चटनी मिलाकर चोखा तैयार करती है और कोमल को देती है। कोमल आटे में स्टफिंग भरकर पराठे बेलती है, घी लगाकर सेकती है और पराठे तैयार हॉट पॉट में रखती है।
माँ जी जल्दी चलिए, रेलवे स्टेशन, ठंड में पराठे ठंडे हो जाएंगे। दोनों हॉटपॉट कपड़े में लपेट कर रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। बहू आ तो गए पर बेचेंगे कहाँ, दुकान तो है नहीं। दुकान की क्या जरूरत है माँ जी, हम ऐसे ही बेचेंगे। दोनों आवाज लगाना शुरू करती हैं। आलू के पराठे ले लो, गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे। एक पुरुष ग्राहक और एक महिला ग्राहक पास आते हैं। क्या बेच रही हो तुम दोनों? घर के बने गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे, खाकर देखिए। अरे भैया बिना दुकान के बेच रही हो, पता नहीं कैसे होंगे। रहने दो, हम नहीं लेते। दोनों ग्राहक चले जाते हैं। हमारे पराठे तो किसी ने खरीदे ही नहीं। हम हार नहीं मानेंगे माँ जी, थोड़ी देर और कोशिश करते हैं। आधे घंटे बाद एक स्कूल स्टूडेंट और उसके माँ आती है। माँ, मैं टिफिन लाना भूल गया। मैं चिप्स दिला देती हूँ। नहीं, चिप्स से पेट नहीं भरता, कुछ अच्छा चाहिए। दोनों के कान में सास बहू की आवाज पड़ती है। कैसे पराठे बेच रही हो? घर के बने स्पेशल तीखे आलू के पराठे। कितने के? 10 रुपए का एक, 2 दे दो। कोमल हॉटपॉट खोलकर पराठे निकालती है और खुशबू फैलने लगती है। खुशबू तो बहुत अच्छी है, एक मुझे भी दे दो। माँ बेटा पराठे खाते हैं। बहुत तीखा है पर स्वाद भी बहुत है। कोमल गिलास में पानी देती है। पराठे टेस्टी हैं, इतने तीखे क्यों? मेरे खास मसालों की वजह से। यही स्वाद और तीखापन हमारी पहचान है। ठीक है, 4 पैक कर दो। कोमल 4 पराठे पैक कर देती है। आसपास खड़े लोग तारीफ सुनकर पास आते हैं। अरे मुझे भी दो। मुझे भी दे दो। 4 मेरे लिए भी पैक कर दो। एक मुझे भी दे दो। सभी पराठे खरीद कर खाते हैं और तारीफ करते हैं। बहू 1 घंटे से कोई नहीं ले रहा था और अब तो सारे खत्म हो गए। तभी एक ग्राहक आता है। मुझे भी एक आलू का पराठा दे दीजिए। अरे इतनी जल्दी खत्म हो गए, थोड़ा ज्यादा लेकर आया करिए। सभी ग्राहक तीखे आलू के पराठे खाते हुए तारीफ करते हुए चले जाते हैं। तभी मुकेश वहाँ पहुँचता है। अरे तुम लोगों ने पराठे बेचना भी शुरू कर दिया, मुझे बताया था कि नहीं? मुझे भी एक प्लेट दे दो। आलू के पराठे तो सारे खत्म हो गए, आपके लिए कल हम अलग से बनाकर लाएंगे। पर तुम्हारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, बेचे कैसे? ऐसे ही आवाज लगाकर बेच दिए। इसकी जरूरत नहीं है। कल से अपना चूल्हा भी लेकर आना, यहीं गर्मा गर्म बनाकर बेचना। मैं यहीं तुम्हारे लिए एक छोटा सा जगह तय करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया, बहुत धन्यवाद। दोनों हॉट पॉट समेट कर घर की तरफ लौट जाती हैं। घर लौटते समय राधिका और कोमल हल्की ठंड में कांपते हुए चल रही होती है। माँ जी एक काम करते हैं, जो पैसे मिले हैं उनसे और आटा, तेल और मसाले ले लेते हैं। कल ज्यादा तीखे आलू पराठे बनाएंगे। हाँ बहू, अभी लेते हैं, कल से पूरा सेटअप लेकर चलेंगे। दोनों अलग अलग दुकानों पर जाकर आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च, आटा, तेल और नमक खरीदती हैं और फिर घर लौटती हैं। कुछ समय बीतता है। शाम को रमेश लाल, नीरज और विकास घर आते हैं। खाना क्या बनाया है? आज गर्मा गर्म आलू के पराठे बनेंगे। अरे तो जल्दी निकालो, बहुत भूख लगी है। राधिका और कोमल के चेहरे पर थकान दिखती है। तुम लोगों का चेहरा इतना उतरा क्यों है? हम बाहर से काम करके आते हैं और तुम घर में झाड़ू पोछा करके इतना थक गई। राधिका कोमल का हाथ पकड़ती है। तू बहू के पीछे क्यों पड़ा रहता है? घर में भी बहुत काम होता है, दिन भर सारा काम बहू करती है तो थकेगी नहीं क्या? रहने दीजिए माँ जी, मैं अभी पराठे निकालती हूँ। सभी साथ बैठकर आलू के पराठे खाते हैं। खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह विकास, नीरज और रमेश लाल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बहू चलो, पहले घर का छोटा मोटा काम निपटा लेते हैं। तू कपड़े धो ले, मैं घर साफ कर लेती हूँ, फिर स्टेशन चलेंगे। हाँ माँ जी, जल्दी निपटा लेते हैं। आज गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे वहीं बनेंगे। दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म करती हैं। आटा, नमक, तेल और सारा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। मुकेश उन्हें उनका छोटा सा तय किया हुआ दुकान दिखाता है। देखो, ये तुम्हारी जगह है, चूल्हा भी लगवा दिया है और तुम्हारा दुकान भी सजवा दिया है। अब आराम से यहीं गर्मा गर्म पीछे आलू पराठा बनाकर बेचना। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों दुकान में जाती हैं। राधिका चूल्हे को प्रणाम करके उसमें आलू उबलने रखती है। कोमल आटा गूंथने लगती है। फिर राधिका कढ़ाई चढ़ाकर मसाले भूनने लगती है। खुशबू पूरे स्टेशन में फैलने लगती है। आप क्या बना रही हैं? मसालों की खुशबू तो कमाल है। हमारे स्पेशल तीखे आलू के पराठे, 10 मिनट रुकिए, गर्मा गर्म मिलेंगे। आटा तैयार होता है, मसाले पिसकर आलू में मिलते हैं, चोखा तैयार होता है और राधिका स्टफिंग भरकर पराठे बेलती है। कोमल तवे पर सेकती है। जल्दी 2 प्लेट दे दीजिए। दोनों पराठे खाते ही तीखापन से कान से धुआं निकलने लगता है। बहुत तीखा है। हमारे खास मसालों का कमाल है। हाँ, स्वाद भी जबरदस्त है। थोड़ा पानी मिलेगा तो और 2 दे दीजिए। आसपास खड़े लोग भी पास आने लगते हैं।
अरे चलो पाव भाजी छोड़ो, 10 रुपए के पराठे ले लेते हैं। वड़ा पाव से तो पेट भी नहीं भरता। लड़के लड़कियां दुकान पर आ जाते हैं। आंटी हमें भी पराठे दे दीजिए। राधिका तेजी से पराठे बेलती है और कोमल फटाफट सेकती है और प्लेट में हरी चटनी रखकर देती है। बहुत तीखा है पर मजा आ गया, इसकी तो ब्लॉगिंग करनी चाहिए। भीड़ बढ़ने लगती है। अरे भाई मुझे भी दे दो। मुझे 4 पैक कर दो। मेरी फैमिली जा रही है, 10 दे दो। सबको मिलेंगे, हड़बड़ाइए मत। आपके 20 रुपए हुए, आपके 40 रुपए हुए। मुकेश भीड़ देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारे पराठे तो पहले दिन से ही फेमस हो गए। हाँ बहू मैं बेलती जाती हूँ, तू सेकती जा और पैसे लेना मत भूलना। दोनों हंसते हुए तेजी से पीछे आलू के पराठे बनाने लगते हैं। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है और ग्राहकों की आवाज भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक शाम रमेश, विकास और नीरज ऑफिस से घर आ रहे होते हैं। मैं रोज देख रहा हूँ धीरे धीरे करके ये घर के कोने में रखे सामान बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग कहते हो कि ये एक्स्ट्रा आया था, रोज खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए ये सामान घटने की जगह बढ़ता कैसे जा रहा है? हमारे पैसों को फिजूल बर्बादी कर रही हो और फालतू का सामान खरीद कर ला रही हो। हम कोई फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं और न ही हम आपके 1 रुपए को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा तो घर क्या तुम्हारे पिताजी के दिए हुए दहेज के पैसे से चल रहा है? अगर तुम हमारे पैसे इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो कहाँ से आ रहा है ये सारा सामान? ये सारा सामान हम अपनी मेहनत से। राधिका कोमल का हाथ खींचकर आगे आ जाती है। बहू चुप हो जा, अपने पति से ऐसे कोई जुबान लड़ाता है? खबरदार जो अपने पति परमेश्वर से जुबान लड़ाया तो। कोमल साइड में जाकर चुपचाप जाकर रोटियां सेकने लगती है। शाबाश राधिका, आज पहली बार तुमने कोई समझदारी का काम किया है। आज लग रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। घर की बहुओं को संभालना सास का कर्तव्य होता है। अब जल्दी से सबका खाना निकालो, हमें भूख लगी है। राधिका सभी को खाना परोसती है और कोमल रोटियां सेकती है। सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कोमल डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तन साफ करती है और राधिका से पूछती है, मम्मी जी आपने आज मुझे इतनी बुरी तरह क्यों डांटा, समझ नहीं आया। अरे बहू तो बुद्धू है क्या? अभी तो गुस्से में सबको सारी सच्चाई बताने जा रही थी। अगर मैं तुझे नहीं रोकती तो सारा भांडा फूट जाता। अब तो हम बता सकते हैं, अब तो हमारे आलू के पराठे बिकने लगे हैं। हम लोग फेमस भी हो गए हैं। स्टेशन पर सब हमारे आलू के पराठों का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? सफलता का मजा तब है जब सफलता खुद शोर मचा दे। हाँ माँ जी आपकी बात सही है, इन्हें खुद पता चलने देते हैं तभी तो मजा आएगा। एक दिन राधिका और कोमल स्टेशन पर तीखे आलू के पराठे बेच रही होती हैं। तभी सभी दुकानदारों को एक पैम्पलेट बांटा जाता है। मम्मी जी एक पैम्पलेट आया है। किसकी तरफ से आया है? इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी खाने पीने की चीजें बिकती हैं, उसका टेंडर जिसे मिला है उसके कॉन्ट्रैक्टर का पैम्पलेट है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सभी फूड कोर्टों को बताया जाता है कि आज से अपने अपने खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दो, क्योंकि अब तुम्हें टेंडर ओनर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 10% एक्स्ट्रा उन्हें देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। इसीलिए जो प्रॉफिट करना चाहते हैं या स्टेशन पर अपनी दुकान रखना चाहते हैं, उन्हें 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, हम अपने पराठों के दाम नहीं बढ़ाएंगे, पर अगर हमें स्टेशन पर पराठे बेचने हैं तो हमें उन्हें पैसे बढ़ाकर देना ही पड़ेंगे। उसी समय मुकेश भी आता है। मुकेश जी ये क्या गड़बड़ है? टेंडर वालों ने अचानक 10% बढ़ा क्यों दिया? 10% तो पैम्पलेट में लिखा हुआ है, पर बड़े हैं 30%, क्योंकि उसके गुंडों को कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों को 20% ऊपर से देना पड़ा। क्यों? उस कॉन्ट्रैक्टर ने काफी पैसे खर्च करके रिश्वत देकर रेलवे स्टेशन का टेंडर लिया है, इसलिए वो सभी से जबरदस्ती पैसे बढ़वाएगा। उसी समय रमेश और दीनू आते हैं और सभी दुकानदारों को कह रहे होते हैं, आज से तुम अपनी चीजों के दाम 50 रुपए बढ़ा के बेचोगे। नहीं, हमारे पराठे 10 रुपए के बेचते हैं, हम 10 रुपए ही बेचेंगे। तब तो तुम रेलवे स्टेशन पर पराठे नहीं बेच पाओगे, 60 रुपए के ही बेचोगे, वरना हमारे पैसे कैसे दोगी? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पर हम अपने पराठे 10 रुपए में ही बेचेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। रमेश और दीनू चले जाते हैं। अरे पर तुम लोग 10 रुपए में पराठे बेचोगी कैसे? हमें फिर भी मुनाफा होगा। रेलवे स्टेशन पर हमारे पराठों की सेलिंग अच्छी होती है, हम अपने ग्राहकों के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। रमेश और दीनू धनीलाल के पास जाते हैं। धनीलाल जी, रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए में तीखे पराठे बेचने वाली सास बहू की जोड़ी है ना, उन्होंने अपने पराठों के दाम बढ़ाने से मना कर दिया है। अरे भाई, पराठों के दाम बढ़ाएंगे तो हमें पैसे कैसे देंगे? अरे वो मान गए हमारे पैसे देने के लिए, कहते हैं हम अपना घाटा कर लेंगे, हमें इतना पैसा बचता है कि हम आपके पैसे दे सकते हैं, दाम नहीं बढ़ाएंगे पर पैसे आपको दे देंगे। अरे कितना उनका फायदा होता है? हाँ, तीखे पराठे बेचकर स्टेशन पर वो बिना दाम बढ़ाए हमें इतने एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हो गई। अरे बुद्धू, पहले बताना चाहिए था। हम उनसे 50 रुपए ज्यादा लेकर क्या करेंगे? एक काम करो,
उनसे उनकी दुकान ही ले लो। अगले दिन धनीलाल कोमल और राधिका के पास आता है। आप यहाँ क्यों आए? अरे इस स्टेशन का टेंडर मुझे ही मिला है। मैं चाहता हूँ तुम अपना जो दुकान है तीखे पराठे बेचने वाले का, मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें महीने की सैलरी दूंगा। नहीं, हम तुम्हें अपना नाम नहीं देंगे। ना ही हम तुम्हारे लिए सैलरी पर काम करेंगे। हम अपने आलू के पराठे खुद बेचेंगे। तुम्हारे जितने पैसे होते हैं हम तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर धनीलाल वहाँ से चला जाता है। अरे रामू और दीनू, देखो मुझे किसी भी हालत में उनकी दुकान खाली चाहिए। मैं अपने तीखे आलू के पराठे अपने आदमियों से भिजवाऊंगा और हल्ला कर देंगे कि ये लोग चली गई, और इनका नाम ऐसा खराब करो कि इनके आलू के पराठे बिकना बंद हो जाए। अगले दिन रमेश और दीनू अपना भेष बदलकर स्टेशन पर आते हैं। हमें तीखे आलू की पराठे चाहिए। अरे जल्दी लाओ। दीनू पहला निवाला खाता है और अचानक जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है। अरे बहुत ज्यादा तीखा लग रखा है। अरे भैया बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है, बहुत तीखा। अरे बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखो देखो, ये लोग कितने गंदे मसाले इस्तेमाल करते हैं अपने पराठों को तीखा और चटपटा बनाने के लिए। बेचारे की आंख लाल हो गई है, पानी निकल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है। नहीं नहीं भाइयों, ये झूठ कह रहे हैं। जी नहीं, ये लोग गंदे मसाले और सड़े हुए आलू इस्तेमाल करते हैं। अरे तभी तो बेचारे की तबीयत खराब हो गई। तभी वहाँ कुछ ब्लॉगर्स आते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। देखिए, तीखे आलू के पराठे खाकर इनकी तबीयत हुई खराब। आप घबराइए मत, मैंने ब्लॉग बना लिया है, अब इसे वायरल कर दूंगा। इससे इन आलू के पराठे वाली सास बहू को सबक मिलेगा। फिर सभी दुकान से चले जाते हैं। स्टेशन पर सब खाली हो जाता है। राधिका और कोमल घर आ जाती हैं और अगले दिन राधिका और कोमल सुबह सुबह अपनी दुकान पर आते हैं। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी होती है और काफी सारे ब्लॉगर्स खड़े होते हैं। आप लोग हमारे दुकान के बाहर क्यों खड़े हैं? इतनी लंबी लाइन किस चीज के लिए है? देखिए, ये वही है तीखे आलू के पराठे बेचने वाली सास बहू। आइए जानते हैं इनके पराठों के स्वाद का राज। राधिका और कोमल आपस में बातें करती हैं। हमें तो लगा था वीडियो बनने के बाद हमारी बदनामी होगी, कोई आएगा ही नहीं, लेकिन लोग हमारे आलू के पराठों की तारीफ करने आए हैं। वाह, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गए। अब हमारे आलू के पराठे धनीलाल के पिताजी भी बंद नहीं करवा पाएंगे। कोमल और राधिका दुकान खोलती हैं, पूजा करती हैं और फटाफट आलू के पराठे बनाना शुरू कर देती हैं। अब सिर्फ आलू के पराठे नहीं, दही, फ्रूटी, पानी, चिप्स, कुरकुरे, चाय के साथ साथ 4 स्पेशल चटनियाँ भी देंगे। पुदीने की चटनी, हरे धनिया की चटनी, इमली की चटनी और आंवला कीवी की चटनी। वाह वाह वाह, ये देखिए, सास बहू की जोड़ी ने अपने तीखे आलू पराठों में नया तड़का दे दिया। अब कोमल और राधिका अपने आलू के पराठे बेचना शुरू करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो खबर धनीलाल को पड़ती है। अरे बेवकूफ, तुम्हें उनका काम बिगाड़ने भेजा था कि उनका मुनाफा करने के लिए। तभी धनीलाल राकेश और विकास की बातें सुनता है। देखो, ये तुम्हारी वाइफ है, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। इनके आलू के पराठे और 4 स्पेशल चटनियाँ। हाँ, ये तो मेरी ही वाइफ है। इनकी कैसी हिम्मत हुई स्टेशन पर आलू के पराठे बेचने की? धनीलाल विकास नीरज को अपने केबिन में बुलाता है। अरे विकास, नीरज, अगर तुम्हारे घर की औरतों ने रेलवे स्टेशन पर तीखे आलू पराठे बेचना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर तुम्हें अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, कल से ही वो लोग इस रेलवे स्टेशन पर तीखे आलू के पराठे बेचना बंद कर देंगे। रमेश लाल, नीरज और विकास घर आते हैं। अरे तुम लोग हमारे जानने के बाद क्या करती हो? कुछ नहीं, हम लोग तो घर में काम करती हैं। चुप रहो, झूठ मत बोलो। हमें सब पता चल गया है कि तुम लोग स्टेशन पर जाकर अपने तीखे आलू के पराठे बेचती हो। जब पता चल गया तो क्यों पूछ रहे हो? भाभी, कल से आप लोग स्टेशन पर तीखे आलू के पराठे बेचने नहीं जाओगी? क्यों नहीं, हम तो जरूर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग अगर स्टेशन पर तीखे आलू के पराठे बेचने गई तो हमारा ऑफिस का मालिक धनीलाल हमें निकाल देगा। आपके ऑफिस का मालिक कौन है? धनीलाल? अच्छा, आप समझी, तो वो आपको ऑफिस से निकाल देगा। चिंता मत कीजिए, वो खुद हमसे लड़ नहीं सका, अब आपके जरिए हमें कमजोर बनाना चाहता है। आप लोग उसकी बातों में मत आइए। हम किसी की बातों में नहीं आ रहे। हमारी घर की औरतें बाहर कमाने नहीं जाती हैं। तुम और तुम्हारी सास बाहर रेलवे स्टेशन पर तीखे आलू के पराठे बेचने नहीं जाओगी। ससुर जी, हमारी बात मानिए। हमारे तीखे आलू के पराठे बहुत फेमस है, काफी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। धनीलाल हमारा बिजनेस हड़पना चाहता है। भाभी, वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम लोग भले मतलब ना लो, हम तो अपने तीखे आलू के पराठे बेचना बंद नहीं करेंगे और न ही धनीलाल के आगे झुकेंगे। हाँ, हमारे पास हमारे ग्राहकों का प्यार है, जिसे पैसे में धनीलाल हमें खरीदना चाहता था। उससे ज्यादा पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा है। आप लोग हम औरतों को अपने पाँव की धूल समझते थे। हमने साबित करने और खुद को प्रूव करने के लिए आलू के पराठे बेचने शुरू किए।
पर हमारे तीखे आलू के पराठे इतने फेमस हुए कि हमें रोज प्रॉफिट होता है और वो पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। और आज हमारे 10 रुपए के तीखे आलू पराठे जनता में इतने प्यारे हो गए हैं कि अगर हम एक दिन दुकान न खोले तो लोग पागल हो जाते हैं। आप स्टेशन पर आकर देख सकते हैं। अगले दिन रमेश लाल, नीरज और विकास स्टेशन पर उनकी दुकान पर आते हैं। दुकान के पास लंबी लाइन लगी होती है और भीड़ चिल्ला रही होती है, आलू के पराठे दो, आलू के पराठे। देख रहे हो, इतनी फैन फॉलोइंग धनीलाल जी की नहीं होगी। रमेश लाल, नीरज और विकास को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें माफ कर दो, हमने हमेशा घर की औरतों को कुछ नहीं समझा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी बहुत बदतमीजी की। अरे अब से हम लोग धनीलाल के पास काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। भीड़ में रमेश लाल, नीरज और विकास भी दुकान में लग जाते हैं। मैं सबको आलू के पराठे दूंगा, मैं सबके पैसे काटूंगा। अरे मैं भीड़ को मेंटेन करूंगा। राधिका फटाफट आलू के पराठे बनाती है, कोमल आलू के पराठे सेकती जाती है। इस तरह राधिका और कोमल ने साबित कर दिया कि औरतें किसी से भी कम नहीं होती।